वो एक तरफ़ा पूरी तरीके से ये एक तरफ़ा तलाक जो है मेरे ऊपर चिट्ठी के द्वारा थोप दिया गया है। बस एक चिट्ठी आई और उस चिट्ठी में उन्होंने मुझसे संबंध छुड़ा लिया, जबकि इस तलाक में पहला तलाक देने के बाद दोनों साथ रहते हैं ताकि सुलह की गुंजाइश हो। तलाक की 3-4 फॉर्म्स अवेलेबल हैं अभी भी इस्लाम के नाम पर हिंदुस्तान में, तो उसमें से एक ही फॉर्म बैन हुई है, 3 अभी भी हैं जिसकी मैं सर्वाइवर हूँ, जिसका नाजायज़ फ़ायदा मेरे हस्बैंड ने उठाया और स्पीड पोस्ट के थ्रू मुझे तलाक़े हसन दी। ये तलाक़े बिद्दत, तलाक़े एहसान, तलाक़े हसन, तलाक़े सुन्नत, इस तरीके की अगर ये पहले ही बैन हो जाती तो मैं सर्वाइवर नहीं होती। देखिए, मैं सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से मैं यही चाहती हूँ कि ये जो तलाक़ की फॉर्म्स हैं इनको पूरी तरीके से ख़त्म करा जाए और सिर्फ एक कानून लाया जाए। एक बार में 3 तलाक़ यानी तलाक़े बिदअत जो है वो बैन हो चुका है, लेकिन भारत में तलाक़े एहसन और तलाक़े हसन अब भी तलाक़ के मामले सामने आ रहे हैं। हमारे साथ तलाक़ पीड़िता बेनज़ीर हिना हैं, उनसे जानेंगे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल करी है। बेनज़ीर, क्या है पूरा मामला, बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि तलाक़े हसन में सर्वाइवर हूँ। मुझे तलाक़े हसन मेरे शौहर के द्वारा 22 अप्रैल को चिट्ठी के द्वारा मिला है, डाक के द्वारा मिला है। मेरे मन में सबसे पहले यही ख़्याल आया कि जब 3 तलाक जो बैन हो चुका है तो अभी ये कैसा 3 तलाक, तो मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल था कि ये क्या लिखा है तलाक़े हसन, ये क्या होता है। और मुझे तो यही पता था कि 2017 का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसके बाद 2019 में ये एक्ट कानून बना था जिसके तहत 3 तलाक जो ख़त्म हो चुका था, तो ये क्या है। फिर उसके बाद जब मैंने इसको पढ़ा, लोगों से जाना, कॉन्टैक्ट किया, तो मुझे पता चला कि 3 तलाक बैन नहीं हुआ, 3 तलाक की एक फॉर्म है वो बैन हुई है। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि देश में 3 तलाक़ बैन हो चुका है, लेकिन जैसा कि बेनज़ीर बता रही हैं कि तलाक़े एहसन और तलाक़े हसन ये दोनों ऐसे तलाक़ के फॉर्म हैं जो अभी भी देश में लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तलाक़े बिद्दत, तलाक़े एहसान, तलाक़े हसन, तलाक़े सुन्नत, इस तरीके की अगर ये पहले ही बैन हो जाती तो मैं सर्वाइवर नहीं होती, क्योंकि वो तलाक़ की 3-4 फॉर्म्स अवेलेबल हैं अभी भी इस्लाम के नाम पर हिंदुस्तान में, तो उसमें से एक ही फॉर्म बैन हुई है, 3 अभी भी हैं जिसकी मैं सर्वाइवर हूँ, जिसका नाजायज़ फ़ायदा मेरे हस्बैंड ने उठाया और स्पीड पोस्ट के थ्रू मुझे तलाक़े हसन दिया। ये बताइए कि जब 3 तलाक़ का पूरा मामला देश में चल रहा था, तो क्या ये उस वक्त डिबेट में नहीं आया कि ये फॉर्म्स भी हैं और इसका भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि आप इतने दिन से इस पर बातचीत भी कर रही हैं और लोगों से भी बात हुई होगी? नहीं, उस टाइम जब डिबेट्स हो रही थी हिंदुस्तान में, टीवी न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर पे, मीडिया में, कोर्ट में, जितनी भी बहसें हो रही थी उसमें सिर्फ यही था कि 3 तलाक, 3 तलाक, 3 तलाक। एक्चुअली में जो बैन हुआ है ये भी 3 तलाक ही है, बस ये मंथली इंस्टॉलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब जैसे मुझे अप्रैल में आया, मई में आएगा, जून में आएगा और मेरे हस्बैंड फ्री हो जाएंगे, तो वो जो पहला एक फॉर्म है तलाक़े बिद्दत वही बैन हुआ है। इसके अलावा जो और 3-4 फॉर्म्स हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो ये तलाक जो है तलाक़े हसन इतना आसान नहीं है जितना मेरे हस्बैंड ने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लिया, अपनी फैसिलिटी के अनुसार खुद को फ़ायदा उठाने के लिए। 5 महीने से मैं उनकी वाइफ हूँ, 5 महीने से हम दोनों का राब्ता नहीं हुआ है, 5 महीने से हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है, ना फ़ोन पे ना सामने, हम ना एक छत के नीचे रह रहे हैं। बस एक चिट्ठी आई और उस चिट्ठी में उन्होंने मुझसे संबंध छुड़ा लिया, जबकि इस तलाक में पहला तलाक देने के बाद दोनों साथ रहते हैं ताकि सुलह की गुंजाइश हो। इसके अलावा और भी बहुत सी गहराइयाँ हैं जिसका पूरी तरीके से उन्होंने उल्लंघन किया। अच्छा, उन्होंने जो तलाक़ की जो आपने बताया कि पहली किस्त भेजी एक तरह से, तो उसमें उन्होंने क्या रीज़न्स बताए, क्यों, मतलब क्या कोई वजह बताई होंगी या क्या? हाँ, उसमें जो तलाक का उनके तलाक़नामा है उसमें 30 पॉइंट हैं, 30 पॉइंट में पूरा मेरा कैरेक्टर एसेसिनेशन है, मेरा मतलब, और उसको नाम दिए गया है 30 पॉइंट को कि इस्लामिक 4 पिलर्स, जिस पे मैं खरी नहीं उतरी, इसलिए वो मुझे तलाक दे रहे हैं, मुझसे पीछा छुड़ा रहे हैं। अब 4 पिलर्स इस्लाम के कौन से होते हैं, मैंने उनसे सुन्नत निकाह जो होता है मैंने उनसे निकाह पढ़ा है, कोई नाजायज़ मेरे संबंध नहीं है, जो हमारी औलाद है वो हम दोनों की है, कोई नाजायज़ औलाद नहीं है। नमाज मैं पढ़ती हूँ, कुरान मैं पढ़ती हूँ,
रोज़े मैं रखती हूँ, घर मैंने चलाया, बच्चे को मैं पाल रही हूँ, मैं वर्किंग हूँ, बाहर से पैसा कमा के मैं ला रही हूँ, उस पैसे से बच्चा भी मैं पाल रही हूँ। तो कौन से वो 4 इस्लामिक पिलर हैं, मेरे हस्बैंड ने जो उन पिलर्स को भी अपने हिसाब से उन्होंने कस्टमाइज़ कर लिया। 30 पॉइंट जो है वो मेरे कैरेक्टर एसेसिनेशन उन्होंने करा है उन पॉइंट का, और मैं बस इस्लाम के जो पिलर हैं उन्हें फॉलो नहीं कर रही, इसलिए वो मुझे तलाक दे रहे हैं एक तरफा। उन 30 पॉइंट का मुझे ग्राउंड रखने का कहीं कोई स्पेस ही नहीं है। मतलब वो एक तरफा मेरे हस्बैंड और उनकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के यार दोस्त और जो उनके सपोर्टर हैं, वो 30 पॉइंट का जो तलाकनामा है मेरे हस्बैंड पब्लिकली सर्कुलेट कर रहे हैं अपने सपोर्टर्स के बीच, अपने दोस्तों के बीच, अपनी फैमिली ख़ानदान के बीच। जो मेरे हस्बैंड हैं 30 पॉइंट का जो तलाकनामा है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, जिस पे उनके सपोर्टर, उनके ख़ानदान वाले, उनके फ्रेंड्स मोहर लगा रहे हैं, हाँ जी उसने 30 पॉइंट से ये जो लड़की के लिए एलिगेशन लगाए ये बिल्कुल ट्रू हैं, और बिल्कुल जो मेरा हस्बैंड है वो ठीक तलाक दे रहा है। अब इस बीच यानी मेरा लड़की का ग्राउंड कहाँ है कि ये ठीक है भी या नहीं है। मतलब मेरी तो कहीं जगह ही नहीं है कि मैं बता पाऊँ वो 30 पॉइंट सही है या गलत है। वो एक तरफा, पूरी तरीके से ये एक तरफा तलाक जो है मेरे ऊपर चिट्ठी के द्वारा थोप दिया गया है। अच्छा, एक तो ये कि तलाक से पहले क्या किसी तरह का आर्गुमेंट आपके बीच में हुआ था, उनके साथ कोई बातचीत हुई थी? दूसरा ये कि आप लोगों की अरेंज मैरिज थी या कैसे? नहीं, ये अरेंज मैरिज नहीं थी, ये लव कम अरेंज मैरिज थी। 7 दिसंबर 2021 से मैं अपने हस्बैंड से अलग हूँ, और टिल आज की डेट तक मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ, बातचीत नहीं किया। इस बीच 22 अप्रैल को डाक के माध्यम से तलाक आ रहा है, तो राब्ता तो हुआ ही नहीं। बीच में एक इंसिडेंट हुआ था 22 दिसंबर 2021 को, मेरी पैनक्रियाटिक सर्जरी हुई थी, मेरी बॉडी से गॉल ब्लैडर निकला था। मैं 8 दिन 17 दिसंबर 2021 से 24 दिसंबर 2021 तक हॉस्पिटलाइज थी, 8 दिन। उन्होंने बिल्कुल भी मुझे कांटेक्ट नहीं किया, मुझे देखने नहीं आए, मेरा हालचाल नहीं लिया। उस सिचुएशन तक में 8 दिन बच्चा वो बिन माँ बाप के था, मैं हॉस्पिटल थी, बाप का तो पता ही नहीं कहाँ था। छोटा बेटा है 8 महीने का? 8 महीने का मेरा बेटा है, और अब आप दिसंबर में चले जाइए, अब से 5 महीने पहले चले जाइए तो वो 3 महीने का बच्चा था। अब आप क्या चाहती हैं सरकार से, क्योंकि मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में है, तो वो तो जाहिर सी बात है आगे की प्रक्रिया होगी, लेकिन आप सरकार से भी क्या चाहती हैं? देखिए, मैं सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से मैं यही चाहती हूँ कि ये जो तलाक की फॉर्म्स हैं इनको पूरी तरीके से ख़त्म करा जाए, और सिर्फ एक कानून लाया जाए। मतलब जैसे कि और रिलीजियस, मैं हिंदू का एग्जांपल देती हूँ, जो हिंदू लड़कियाँ हैं उन पे, उनकी शादी पे भारतीय कानून, भारतीय संविधान लागू होता है, तो मेरी शादी पे क्यों नहीं होता? मुझे प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली क्यों नहीं है? तो ये मेरा सवाल है, और मेरी विनती भी है भारतीय सरकार से, इस तरीके के घिनौने कानून ख़त्म कर दो। क्योंकि अगर आपने पहले एक फॉर्म ख़त्म करी थी, अगर आप ये पूरी तरीके से ख़त्म कर देते, भारतीय कानून लागू कर देते, तो ये जो नाग है, ये तलाक का नाग दोबारा मुझे नहीं डसता। मानो अभी ये 4 फॉर्म या 3 फॉर्म जो भी अवेलेबल हैं आप ये बंद कर देंगे, फिर 3-4 साल बाद पता लगे एक नया तलाक निकल के आ गया। तो मेरी मांग सरकार से, कोर्ट से यही है कि पूरे तरीके से ये एक सिरे से आप खारिज करें, ख़त्म करें, और भारतीय कानून, भारतीय संविधान मुस्लिम लड़कियों की शादी पर भी लागू करें। तलाक पीड़िता कुछ हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर? जो तलाक पीड़िता है, मेरी जैसी तलाक पीड़िता हैं, तो वो आइए मेरे साथ जुड़िए, मैं उनकी आवाज़ बनूंगी, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर की एजुकेटेड लड़की हूँ। तो मैंने तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया, अप्रोच कर लिया, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ 90% ऐसी लड़कियाँ हैं जो घुटन से अंदर ही अंदर घर में घुट रही होंगी, जिनको ये बता दिया गया होगा ये जो फॉर्म्स हैं ये बिल्कुल ही इस्लामिक तरीके से बिल्कुल ही ठीक हैं, और जो शौहर है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर रहा है, जो कर रहा है वो ठीक है। तो अगर उन लड़कियों तक, उन औरतों तक, उन महिलाओं तक जो पीड़ित हैं मेरा मैसेज पहुंच रहा है, तो प्लीज़ आइए, मुझसे कनेक्ट होइए, मैं उनकी आवाज़ बनूंगी, मैं सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचाऊंगी, मैं कोर्ट तक उनकी आवाज़ पहुंचाऊंगी। ठीक है बेनज़ीर, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज़ को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।